मऊगंज जिला कलेक्टर की जीरो टॉलरेंस नीति पर ऐतिहासिक कार्यवाही से खलबली मच गई। संविदा उपयंत्री की सेवा समाप्त कर दी गई है। दरअसल मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए आरईएस विभाग में संविदा उपयंत्री प्रवीण कुमार पांडे की सेवा समाप्त कर दी गई है। नई गढ़ी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जिलहड़ी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के बहुचर्चित मामले में लीपापोती का खेल में फंसने पर उसमें बचाव को लेकर रिश्वत की बातचीत का सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल होने के बाद मऊगंज कलेक्टर द्वारा जिले में की गई ऐतिहासिक कार्यवाही की वजह से भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच खलबली मची हुई है। गौरतलब है कि एक दैनिक समाचार पत्र में 25/11/2025 को प्रकाशित खबर एवं वायरल ऑडियो जिसमें उपयंत्री पांडे द्वारा एसबी रावत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 में रीवा के मध्य वायरल ऑडियो में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भ्रामक एवं आधारहीन तथ्य कहे गए। साथ ही समस्त न्यायालयों यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय में पैसे देकर मनमाफी का आदेश करा लेने के संबंध में आपस में चर्चा करते हुए न्यायालयीन कार्यप्रणाली पर आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई। इस मामले को जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन ने गंभीरता से लेते हुए उपयंत्री पांडे के उक्त कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रतिकूल, स्वेच्छाचारिता, अमर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में समग्र शिक्षा अभियान की सामान्य संविदा सेवा शर्तों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण 25/11/2025 के द्वारा कारण बताओ जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री पांडे द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 27/11/2025 का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। ये एक आज मुझे संज्ञान में आया और एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित ये खबर थी कि कलेक्टर कोर्ट से एक आदेश जो हुआ है उसके संबंध में आदेश के 1 महीने बाद लगभग जो कार्यक्रम और बातचीत का जो वायरल हुआ है उस संबंध में बेसिकली वस्तुस्थिति ये है कि ग्राम पंचायत जिलहड़ी जो है उसमें 2020 का कोई मैटर होगा कि उस समय उसके काम नहीं हुए हैं, उसकी जांच हुई है। तो जांच कमेटी ने उसमें 68 लाख रुपए की का गबन बताया था कि 68 लाख रुपए का 68 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। ये 2 बार जांच हुई, दोनों में 68 लाख का उसमें बताया गया होगा। फिर तीसरी एक जांच हुई तो उसमें वो लगभग 56,000 रुपए का बताया। तो 56,000 रुपए तत्कालीन रूप से जमा करा लिए होंगे। तो संबंधित जो दूसरी पार्टी थी जिन्होंने शिकायत की थी उस सब कामों की, तो वो हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि कलेक्टर उसकी सुनवाई करके और आदेश अपना पारित करेगा। तो मेरे यहाँ ये केस सुनवाई में आया तो मैंने वो सभी जांच रिपोर्टों का जो अवलोकन किया, अध्ययन किया, उसके आधार पर पाया कि जो 68 लाख रुपए की रिकवरी थी वो सही थी, काम नहीं हुए हैं। इसलिए हमने अक्टूबर में 68 लाख रुपए का रिकवरी का आदेश जारी कर दिया और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी, दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी संबंधित अधिकारियों को हमने उल्लेख किया। तो उसके संबंध में चूंकि पश्चातवर्ती रूप से इन लोगों ने अन्य तरीके ऐसा पैसा दिया होता तो ये कार्रवाई हो जाती, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के लिए भी पैसा दिया होता तो कार्रवाई हो जाती। तो उससे हमने श्रेणी न्यायालय अमान अधिनियम 1971 के तहत नोटिस भी जारी किए हैं। साथ ही जिस समाचार पत्र में आया उसको भी हमने नोटिस जारी किया है न्यायालय अमान अधिनियम के तहत। एंड विभागीय कार्रवाई हम प्रत्यक्ष से इनके खिलाफ हमने कमिश्नर महोदय को प्रस्ताव में तत्काल निलंबन दिए कि ऐसे अधिकारी जो कि अपनी गरिमा का या न्यायालयिक गरिमा छाननी और इस तरह से वक्तव्य देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हमने बताया। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। ये तो 2 लोगों की आपसी बातचीत थी और एक जिसमें से एक जांचकर्ता अधिकारी और दूसरा जिसके ऊपर रिकवरी हुई है वो थी, तो ये उनकी आपसी बात थी। इस पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो रही है। कमिश्नर साहब को हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की था, तब उपयंत्री जो है उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई करेंगे और बाकी न्यायालय अमान अधिनियम के तहत हमने सबको नोटिस जारी कर दी और उसके बाद हम फिर उसको माननीय उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई की। प्रवीण कुमार पांडे उपयंत्री संविदा जनपद शिक्षा केंद्र नई गढ़ी को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत दिए गए दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, कर्मचारी आचरण नियमों के विपरीत कार्य करने एवं न्यायालयों के विरुद्ध अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के कारण मध्य प्रदेश शासन भोपाल के 22 जुलाई 2023 में वर्णित राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में प्रसारित सेवा शर्तों एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अधीन संविदा समाप्त के संबंध में तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त कर दिया गया। आइए सुनते हैं कलेक्टर ने और क्या जानकारी दी।